बच्चों आज विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। सबसे पहले 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। बच्चों त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय मान हमें चाहिए, हमें याद करना पड़ेगा, हमें निकालना भी आना चाहिए। उसी संदर्भ में हम 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना आपको सिखा रहे हैं। फिर कैसे याद करना है वह तरीका, वह ट्रिक आपको बता दिया जाएगा। पहले आप निकालना भी जान लो। देखो ध्यान से, यह एक समकोण त्रिभुज है ABC। यहां पर कोण B = 90 डिग्री। मान लिया कोण A = 45 डिग्री। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह 90 डिग्री है, यह 45 डिग्री, तो श्योर है कि यह कोण भी कितना बचेगा, 45 डिग्री। यह भी 45 डिग्री। हम लोग यह कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री, तो इसके सामने की यह भुजा बराबर यह भुजा। मान लिया AB = A। मान लिया कि AB की लंबाई स्मॉल a है, तो BC की लंबाई भी स्मॉल a होगी। हम जानते हैं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम AC निकाल लें। देखो हम थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा लंबा करना ठीक नहीं है, संक्षेप में समझ लो। AC निकालना है, पहले AC निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम 6 ज्ञात करेंगे तो हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। AC = √AB² + BC² √A² + A² A का स्क्वायर A² A का स्क्वायर A², √2A²। जब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो A² का वर्गमूल A, 2 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, A√2, A कर्ण में 2। यह हमें कर्ण की लंबाई मालूम हो गई। अब हम फटाफट सबको निकाल लेंगे। लिखेंगे sin 45 डिग्री = हम इस 45 के लिए ले रहे हैं sin 45 डिग्री = sin लंब BC बटे कर्ण AC। वैल्यू ऑफ BC = A, वैल्यू ऑफ AC = A√2। A से A कैंसिल। sin 45 डिग्री = 1/√2, 1/कर्णी में 2। आज से हम याद कर लेंगे, रख लेंगे। जैसे हम कक्षा 2, 3, 4 में 2 का पारा, 3 का पारा, 5, 9, 7, 10, 11 रख लिए हैं, उसी तरह वही यहाँ त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हमें यह मालूम रहे, याद रहे कि sin 45 डिग्री = 1/√2 होता है। और तुम जानते हो कि साइन का अपोजिट कोशेक होता है।
अगर यहीं पर हम सीधे निकाल दें, इसलिए कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई साइन 45 डिग्री। यह आपको पता होगा, मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि कोसेक और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू, यह बटे के बटे है तो उलट जाएगा, इज इक्वल टू रूट टू, इज इक्वल टू रूट टू। इस प्रकार से साइन और कोसेक आपने देखा। इसी तरीके से जरा और भी देख लो। अब अगर हम कास को ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? तुम जानते हो, बहुत कुछ अब जान गए हो। देखो, अगर कहें कि कास 45 डिग्री इज इक्वल टू, कास इज इक्वल टू आधार ए बी बटे कर्ण ए से। वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए रूट टू, या cos 45 डिग्री इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हुआ 1 बाई रूट टू, एक बटा काटिए 2, ए से ए हम बोलते हैं कट गया, इसको काटना उठना नहीं चाहिए, बस सीधे कहोगे, मन में कहेंगे ए से ए कैंसिल 1 बाई रूट टू। अब ऐसे ही इसी तरह आप कहोगे कि इसलिए sec 45 डिग्री, sec इज इक्वल टू 1 बाई cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू रूट टू। यानी हमने देख लिया कि sin 45 डिग्री का मान भी 1 बाई रूट टू, cos 45 डिग्री का मान भी 1 बाई रूट टू, sec 45 डिग्री का मान भी रूट टू, cosec 45 डिग्री का मान भी रूट टू आया। इसी तरीके से अगर हम tan के लिए करते हैं तो कह देंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan इज इक्वल टू लंब बी सी बटे आधार ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए इज इक्वल टू 1, ए से कैंसिल हुआ 1। अब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, श्योर है कि काट tan का उल्टा होता है, इसलिए काट 45 डिग्री, काट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से आप 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना सीख लिए, या आपको याद करना पड़ेगा। बगैर पहाड़ के आप मल्टीप्लिकेशन और भाग डिवीजन नहीं कर सकते हो, वैसे ही त्रिकोणमिति में हमें इन सब कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, अब हम इसी तरीके से 30 अंश 60 अंश को भी सिखाएंगे। सबसे थोड़ा समझने वाली बात 0 डिग्री 90 डिग्री होती है, वह भी आपको हम सिखाएंगे। अब बिल्कुल सब ध्यान से देखो, यहाँ पर अब हम 30 अंश एवं 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखाएंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। यहाँ पर यह एक समबाहु त्रिभुज है। आपको पता होगा त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसके प्रत्येक कोण बराबर हो, अर्थात 60 डिग्री के हो, 60 अंश के हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण बराबर है। हम जानते हैं त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश, तीनों कोण बराबर 180 में 3 का भाग कर दिए, 60 अंश के प्रत्येक कोण। अब देखो,
अब हमें यह मान निकालने के लिए हमें शीर्ष ए से आधार पर लंब खींचना पड़ता है, या कंस्ट्रक्शन में हमें करना पड़ेगा। हम ए से एडी लंब बीसी खींचा, एडी यह लंब है, बीसी यह खींच, यह लंब है। अब देखो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर जो हम लंब खींचते हैं, यह इस कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यहां पर यह त्रिभुज और यह त्रिभुज सर्वांग सम भी है। अब जाने आप कक्षा 8 में ही पढ़ चुके हैं सर्वांग समता अभिग्रही। कब किन किन दशाओं में त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं? देखो यहां पर अगर इस त्रिभुज को देखें, कहेंगे यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, और यह देखो यह कर्ण है, यह कर्ण है, यह बराबर यह, क्योंकि हमें दिया गया है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एडी कॉमन है। एक कंडीशन है RHS, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, एस फॉर साइड। तो RHS नियम से भी यह कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। या और भी कई तरीके इसमें यहाँ पर अप्लाई हो जा रहे हैं। यहाँ पर आपको यह केवल जानना है कि अगर समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष से आधार पर हम लंब खींचेंगे तो वह इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। ऐसे भी दो त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो यह कोण बराबर यह कोण, यह पूरा कोण 60 अंश है, इसलिए यह कोण 30 अंश, यह कोण भी 30, यह 30 अंश के कोण। अब हम मान ले रहे हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, यह भी स्मॉल a है, यह भी स्मॉल a है, और यह भी स्मॉल a है। नियम है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। कॉन्ग्रुएंट वाला जो कंडीशन है सर्वांग समता विग्रही तो यह है। आप यह भी याद रखो कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। अगर यह टोटल a है तो यह हुआ a/2, यह भी हुआ a/2, यह a/2 हुआ। अब हम पहले अपने सवाल को हल करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटा लें। यह साइड इज इक्वल टू a, दिस साइड इज इक्वल टू a/2। हमें वैल्यू ऑफ AD की लंबाई नहीं पता है, वह हमें पाइथागोरस से निकाल लेना है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में वैल्यू ऑफ AD इक्वल टू, यह लंब भुजा है इस कोण के लिए, यह 90 डिग्री है, यह लंब भुजा है, तो लिखेंगे AD इक्वल टू, हमें लंब भुजा निकालना है। हम कर्ण के वर्ग में से AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, कर्ण के वर्ग में से दूसरे वाले वर्ग को हटा देंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट AB का मान है A का स्क्वायर, BD का मान A/2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, या AD इक्वल टू, देखो हल करने का तरीका, हर जगह लघुत्तम में पाई खींच के मत लिया करो। 4 एकम 4, 4A स्क्वायर, फिर से गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर हटा दिए, यह आया 3A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट, सीधे 4 एकम 4, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया, 3A स्क्वायर में 4। आगे देखो A स्क्वायर का वर्गमूल A, 3 का वर्गमूल करणी में 3, 4 का वर्गमूल 2, यह हुआ A करणी में 3/2। इसकी AD की लंबाई हमें मालूम हो गया कि AD बराबर A करणी में 3/2। अब हमारे पास सारा मटेरियल अब आ गया, आवश्यक सामग्रियां हम इकट्ठा कर ली, 30 डिग्री के लिए भी और 60 डिग्री के लिए, दोनों को साथ में देखो। जैसे मैंने कहा
साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, कहेंगे लंब, देखो भाई 30 डिग्री के लिए अगर हम त्रिभुज एडीबी लेते हैं, एडीबी समकोण त्रिभुज एडीबी में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब कौन है 30 डिग्री के सम्मुख भुजा लंब है बीडी। इस बात को क्लियर करना, जो बच्चे देर से वीडियो शुरू किए होंगे देखना, उनको कंफ्यूजन ना हो। जो एंगल हम लेते हैं उसकी सम्मुख भुजा लंब बीडी, लंब बटे कर्ण, कर्ण की दशा नहीं बदलती, वो हमेशा स्थिर रहेगी। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण है, यह ए बी है, इज इक्वल टू बीडी, बीडी का मान है ए बटे 2, के बटे कर्ण भुजा ए बी का मान है ए माने ए बाई 1, ए का मतलब है ए बाई 1। अब यह बटे के बटे है, कैलकुलेट करने में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन ए बाई 2 बटे के बटे रहे तो ए बाई 2 इंटू ए बाई इंटू 1 बाई ए, उलट देते हैं, ए से एक कट गया, या आ गया 1 बाई 2। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई 2, एकदम इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। अभी हम नहीं बताएंगे, तुम निकाल लेना इसी तरह कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई साइन 30, अर्थात कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू, उलट जाएगा 2, निकाल लोगे। इसी तरीके से cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बच्चों ध्यान दो, 30 डिग्री के लिए आधार भुजा कौन है, एडी है। 30 डिग्री के लिए यह एडी आधार है, एडी बटे कर्ण, कर्ण ए भी है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एडी इज इक्वल टू ए रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए मीन्स ए बाई 1, या cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, या बटे के बटे फिर आ गया ए रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई ए से ए कैंसिल हुआ, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। क्लियर बच्चों, ध्यान दो, अगर cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, तब तुमसे हम कहें कि भाई sec 30 डिग्री, तो तू सीधे उसमें cos 30 को उलट दो, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो यदि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, फिर श्योर है sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3, निकालोगे। इसी तरीके से बेटा tan के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि tan 30 डिग्री को भी तुम आराम से समझ लोगे, लेकिन मैं कर दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना रहे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, सम्मुख भुजा, लंब माने सम्मुख भुजा बीडी बटे आधार, आधार कौन है, एडी भुजा, लंब भुजा बीडी, वैल्यू ऑफ बीडी इज इक्वल टू ए बाई 2। एकदम क्लियर करते हुए आधार एडी, आधार एडी, वैल्यू ऑफ एडी हम निकाल चुके हैं, ए रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तरीका यह भी है, तुम्हें यह जानना चाहिए कि अगर ये बटे वाला जो दोनों का हर है, अगर सेम टू सेम है तो इसको हम सीधे ऐसे भी काट लेते हैं। यह हो जाएगा, यह कैंसिल हुआ, यह बचा ए बटे ए रूट 3, ए से कट गया इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, या तुम बटे बटे कर लेना, ए बटे 2 गुणे 2 बटे 1 करेंगे 3, फिर कट जाएगा, आ जाएगा 1 बटे करेंगे 3। इसको कन्फर्म करना, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम कैलकुलेशन कन्फर्म होना चाहिए कि यह ऐसे होता है, यह प्रोसेस है। अगर कंफ्यूज रहे तो आराम से कह दिया करो कि बटे के बटे है,
a बटे 2 गुणे 2 बटे a रूट 3। तरीका यह है, छोटी कक्षाओं में सब लोग ऐसे सिखा देते हैं, a से कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/√3। क्लियर? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह अगर आपसे हम कहें cot 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम, tan का उल्टा काट होता है। यदि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, देन श्योर है कि cot 30 डिग्री इज इक्वल टू ओनली √3। उलट जाएगा, a बटा कड़ी में 3 को उल्टोगे, कड़ी में 3 बटे a डिवाइडेड बाई 1 का कोई वैल्यू नहीं है, वह आएगा √3। इस प्रकार से आप 30 अंश के लिए जाने, क्योंकि फिगर तैयार है यहाँ पर, इसलिए 60 डिग्री के लिए भी तुरंत समझ लेते हैं। देखो, अगर हम कह दें साइन 60 डिग्री के लिए हम निकालें, तो साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ध्यान से, लंब 60 डिग्री के लिए लंब कौन है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने वाली लंब है। लंब हम बोलते हैं, कई बार भुजा को बदलते हैं, ध्यान देना। जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाली लंब है। सम्मुख भुजा इसीलिए लिखा जाता है, लंब का मतलब ही है सम्मुख भुजा। एडी बटे कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ए बी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल टू a√3 डिवाइडेड बाई 2 पूरे के बटे। देखो वैल्यू ऑफ AB कितना है? a का मतलब a/1, या साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बटे के बटे है। आपको कई बार समझा रहे हैं, आपको कैलकुलेट करने आ गया होगा। a/√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/a, a से कट गया, या आ गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। आप बच्चों देखे होंगे कि जो साइन 60 डिग्री का मान आया, वही काश के 30 डिग्री का भी मान आया था। साइन 60 डिग्री का जो मान है, वही काश के 30 डिग्री का मान है। अब ऐसे ही अगर हम कहें cos 60 डिग्री, यह हो जाएगा आधार बटे कर्ण। बच्चों ध्यान दो, हम साइन 60 के बाद कोसेक 60 डिग्री को कैलकुलेट करना नहीं चर्चा की। अब स्वयं समझदार हो गए हो कि साइन 60 का उल्टा कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू इसी का उल्टा 2/√3। cos 60 डिग्री आधार बटे कर्ण, 60 अंश के लिए आधार है BD बटे कर्ण है AB, BD का मान है a/2, AB का मान है a माने a/a। यह cos 60 अंश बराबर a/2 गुणे 1/a। a से कट गया, कितना आया? 1/2। 1/2 cos 60 अंश का मान 1/2 आया। ठीक है, यह cos 60 अंश का मान आ गया। ऐसे ही हम tan 60 अंश का मान निकालेंगे। आप cos का उल्टा कर दोगे, sec 60 अंश का मान आ जाएगा। आप इसको समझ चुके हो, अब इसमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना हम बता दिए, आपको हर कीमत पर यह मान याद करना है। मान याद करने का ट्रिक बताएंगे। पहले tan 60 डिग्री भी देख लो। tan 60 डिग्री, tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार। बच्चों 60 डिग्री के लिए लंब भुजा AD, आधार भुजा BD। ध्यान से, AD वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल टू a√3 डिवाइडेड बाई 2 बटे आधार BD का मान a/2। बटे के बटे है, इसे उलट दिया जाए, यह हो जाएगा a√3/2 इंटू 2/a। a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया √3। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। अगर आपसे कह दिया जाए cot 60 डिग्री, तो आप कहोगे cot 60 इज इक्वल टू 1/tan 60, और 1/tan 60 का मान है कड़ी में 3, तो यह हो जाएगा
1/√3। इस तरीके से आप 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश के मान को समझ लिए, इसको कंठस्थ कर लोगे, रट लोगे।